are going to start our chapter number 19, Satyam Mayuram. It is truly a peacock. There are 10 types of plays in Sanskrit. One of them is Prahasan. Prahasan means laughter. The Prahasan is one actor and its plot is limited to only one day. Among such Prahasan written in Sanskrit literature, the most famous has been gained by the name Prahasan Bhagavad Dujikiyam. In the opinion of many scholars, the composer of this play is the poet named Bodhayan. But certain scholars believe that this composition is of some unknown writer. The time of this composition is 4th century. The present part of the play is taken by after editing from Bhagavad Dujikam. Born in a poor family, Sandilya. Here is the story of Sandilya. गरीब परिवार में जन्म लेने वाला सांडिल्य सरलता से खाने को मिल जाए ऐसी भावना से घर छोड़ देता है और बौद्ध साधु बन जाता है। परंतु यहाँ तो बार बार उपवास करना पड़ता था, जिससे वह सांडिल्य बौद्ध साधु का वेश छोड़कर एक दूसरे योगी का शिष्य बन जाता है। यहाँ भी उसका ध्यान खाने में ही रहता है, परंतु उसके ये गुरु हमेशा पढ़ने के लिए ही उसे कहते रहते हैं। रोज भिक्षा के लिए नगर में आने वाले गुरु और शिष्य एक दिन समय से पहले ही किसी नगर में पहुंच जाते हैं। समय का महत्व समझाने वाले गुरु अपने शिष्य को इस समय दरमियान रास्ते में आए एक बगीचे में बैठाकर थोड़ा पढ़ने के लिए कहते हैं। दोनों लोग बगीचे में प्रवेश करते हैं। उसी समय का दृश्य इस नाट्यांश में प्रस्तुत किया गया है। सांडिल्य की बहानेबाजी यानी एक्सक्यूज जो उसके हैं वो यहाँ पर हास्यास्पद हैं, बहुत ही ह्यूमर उत्पन्न करते हैं। इस संवाद पर से इस बात का ख्याल आता है कि बचपन में माता की कही बातों का कितना गंभीर प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य चाहे जितना बड़ा हो जाए तो भी माता द्वारा कही बातों से उसमें जो संस्कार पड़ जाते हैं वो दूर नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ विद्याध्ययन किस लिए करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इस संवाद में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांडिल्य कन्वर्सेशन वाला चैप्टर है। सांडिल्य और गुरु परिव्राजक जो है वो नगर में पहले पहुंच गए हैं। अब एंट्री से पहले गार्डन में वो जाने वाले हैं, तो गार्डन में एंट्री लेने से पहले ये उनका कन्वर्सेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो सांडिल्य कहते हैं, भो भगवन इदम उद्यानम, सो हियर इज अ गार्डन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गार्डन है। परिव्राजक शेष प्रविशतु अग्रता, ठीक है, देन यू एंटर। तो चलो एंट्री लो। सांडिल्य सेज भगवान एव पुरतः प्रविशतु अहम पृष्ठः प्रविशामि। फर्स्ट यू, पुरतः मतलब होता है फर्स्ट यू, पृष्ठतः मतलब आफ्टर। तो पहले आप जाइए, उसके बाद मैं एंटर ले लूँगा। परिव्राजक टीचर सेज किमर्थम, वाई, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लगता है कि सांडिल्य अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए कह रहे हैं कि पहले आप चलिए, बाद में मैं आ जाऊँगा। तो सांडिल्य क्या उत्तर देते हैं टीचर का। सांडिल्य सेज पौराणिक्यम मम मातुः श्रुतम। पौराणिक है ना एशियन टाइम में, यानी पुराने टाइम में जब छोटा था मैं, तब मैंने अपनी माता से सुना है। अशोक पल्लव निरुद्धो व्याघ्र प्रतिवसति। अशोका ट्री के जो पेड़ होते हैं उनके पीछे व्याघ्र, बाघ जो होता है वो छुपा हुआ रहता है। तथा भवान एव पुरतः प्रविशतु अहम पृष्ठतः प्रविशामि। सो यू एंटर फर्स्ट देन आई विल एंटर। आप पहले एंट्री कीजिए, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा। ऐसा सांडिल्य ने टीचर को जवाब दिया। ओके, परिव्राजक से बाडम, ओके, ब्रैकेट में लिखा प्रविशति, तो टीचर एंट्री लेते हैं। फिर अगेन ब्रैकेट में लिखा ततः प्रविशति सांडिल्य, उसके बाद कौन, सांडिल्य जो है वो गार्डन में एंट्री लेते हैं। सांडिल्य से अविहा, अविहा मीन्स होता है ओहो, व्याघ्रेण ग्रहितो अश्मि, टाइगर ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे कॉट कर लिया है। मोचे माम व्याघ्र मुखात, मोचे मतलब होता है फ्री करना मुझे, किससे, व्याघ्र मुखात, फ्रॉम द माउथ ऑफ टाइगर, मुझे इसके मुंह से छुड़वाओ। सांडिल्य के कहने का मतलब यह है कि जैसे वो अंदर घुसा उसे शेर ने पकड़ लिया, टाइगर ने उसे पकड़ लिया, और वो कह रहा है कि मुझे इसके मुंह से छुड़ाओ। अनाथ अवि व्याघ्रेण खादितो अस्मि, द टाइगर इज ईटिंग मी एज आई एम अ ऑर्फन। मुझ जैसे अनाथ को व्याघ्र क्या कर रहा है, खाने लग गया है। इदम रुधिरम प्रसवती कंठात, रुधिर मतलब होता है ब्लड,
प्रसवती मतलब फ्लो करना, कंठात मतलब फ्रॉम नेक, और मेरे गले से क्या हो रहा है, खून भी बहने लग गया है। इस तरह से सांडिल्य ने अपने गुरु को कहा कि भाई मुझे शेर ने पकड़ लिया है, मुझे इसके मुंह से छुड़ाइए, अब तो मेरे गले से खून भी निकलने लग गया है। तो परिव्राजक से सांडिल्य, ओ सांडिल्य, न भेतव्यम मतलब डरने की जरूरत नहीं है, न भेतव्यम, मयूरा खलु ईशा, इट इज अ पिकॉक। जिसको देख के तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये शेर है, ये शेर नहीं है, पिकॉक है। सांडिल्य से सत्यम मयूरम, इट इज ट्रूली अ पिकॉक। टीचर सेज अथा किम, यस सत्यम मयूरम, इट इज अ पिकॉक। देन सांडिल्य सेज यदि मयूर उद्घाटयामी अक्षिणी, उद्घाटयामी मीन्स होता है ओपन करना, अक्षिणी मीन्स होता है आइस, यानी नेत्र का आपको सिनोनिम वर्ड मिल जाता है अक्षिणी। तो सांडिल्य कहता है अगर सच में ये मयूर है तो मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ, मतलब अभी तक उसने आंखें बंद करके रखी थी डर के मारे। देन टीचर से छंदतः, ओके जैसे तुम्हें ठीक लगे। सांडिल्य से अविधा, ओहो, दास्या पुत्रो व्याघ्रो मद भयेन मयूर रूपम गृहीत्वा पलायते ही। ये जो ही वर्ड है ना, ये हंसने का है, इन अपनी बात बोल के खुद ही अपनी बातों पे हंस रहा है। वो क्या कह रहा है, दास्य पुत्र यानी मेड का सन। देखिए पौराणिक संस्कृत की बात हम करें तो दास्य पुत्र किसी को कहने का मतलब किसी को अब्यूज टाइप से बोलना, ठीक है। व्याघ्रो यानी दासी का पुत्र जो व्याघ्र शेर था, मद भयेना बिकॉज ऑफ माई मतलब मुझसे डर के, मयूर रूपम गृहीत्वा उसने क्या किया, मयूर का फॉर्म ले लिया, मयूर का वेश ले लिया, और पलायत और यहाँ से चला गया। तो इसको कहते हैं अपने इंसल्ट होने से थोड़ी सी कोशिश करना बचाना। और वो क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला है, ये लाफ्टर होता है इसमें कन्वर्जेशन में। तो वो क्या कह रहे हैं, सांडिल्य कह रहा है कि अरे ये तो शेर ही था, बट मुझसे डर के इसने पिकॉक का वेश धारण किया और यहाँ से चला गया। देन ही फिर वो हंसता है। तो देन उसके बाद जैसे वो आंखें खोलता है फिर कहता है कि हाँ ये मयूर ही है, बट मुझसे डर के शेर जो है वो मयूर बन गया। फिर वो आसपास देखता है तो आसपास क्या दिखता है उसको, चंपक कदम सप्तपर्ण चंदन तगर खदिरह कदली समकीर्णम मालती लता मंडपः मंडितम सुखम आवयो रमणीयम खलु इदम उद्यानम। ये सारे ट्री के नेम है और क्रीपर्स के नेम है। वो कहता है कि रमणीयम इदम खलु उद्यानम, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है ये। अब जैसे ही सांडिल्य ने ऐसा बोला कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है, तो टीचर को क्या हुआ, टीचर ने कहा चलो अब यहाँ पे समझाना शुरू कर देते हैं इसको। तो टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। परिव्राजक शेष मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किमते रमणीय आगच्छवच पठतावत, दिस इज मूर्ख यानी कि डम। क्षणे क्षणे क्षीयमाणे, हर एक सेकंड में, क्षीयमाणे डिस्ट्रॉय हो रहा है शरीर हमारा, ईच एंड एवरी सेकंड हमारा जो शरीर है वो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। तो किमते रमणीय, इसमें ब्यूटीफुल क्या है। देन टीचर सेज आगच्छवच, बोले कम हियर, पठ तावत चलो पढ़ो। सांडिल्य सेज न तावत पठिष्यामि, आई डोंट वांट टू स्टडी। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा बहुत ही आलसी टाइप का बंदा है, बस आराम से खाने के लिए चाहिए, पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। टीचर सेज किमर्थम, वाई क्यों ऐसा। तो सांडिल्य रिप्लाइड पठनस्य तावत अर्थम ज्ञातुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू नो कि पढ़ने का अर्थ क्या है, क्यों पढ़ते हैं, मुझे इसका मतलब बताइए। तो परिव्राजक पठित पाठे अपि कालांतर विज्ञेया भवंती पठनार्थ, मतलब जो पढ़ लिया ना उसका क्या मीनिंग होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, तस्मात् पठितावत, इसलिए आप पढ़िए। देखिए समय आने पर ज्ञान का जो है उपयोग किया जाता है। तो जिन्होंने पाठ पढ़ भी लिया है उनको पूछना कि समय आने पर उनका उपयोग, उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने किया या नहीं किया। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो सांडिल्य से पढ़ने किम भविष्य, और पढ़ने से होगा क्या, स्टडी करने से क्या होगा। नाउ द परिव्राजक शेष श्रृणु, लिसन, पठने विना न प्राप्यते विद्या, बिना स्टडी के आपको नॉलेज प्राप्त नहीं होता। पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज। देन लास्ट श्लोक इज देयर, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, ध्रुव मतलब होता है डेफिनेटली, श्योरली, नराणाम मीन्स पीपल, विद्या विना सौख्यम यानी बिना विद्या के सुख नहीं मिलता, मतलब हैप्पीनेस नहीं मिलती, ये डेफिनेट बात है। अतो धर्मार्थ मोक्षभ्योहम, इसलिए धर्म अर्थ और मोक्ष विद्या अवश्यम समाज रहे, इनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विद्या का अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में
थोड़ा सा हंसी मजाक है और एंड में टीचर कह रहे हैं कि पढ़ने से क्या होगा। एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। ओके, सांडिल्य उद्याने कस्मात् भयम अनुभवती, यानी सांडिल्य को किससे डर लगा था वहां पे? तो सिंहात, आंसर इज सिंहात। नंबर 2, क्षणे क्षणे डैश शरीरे किम रमणीयः, नूतने, क्षीयमाणे, जायमाने या वर्धमाने? तो क्षीयमाणे जो है वो आपका आंसर है। नंबर 3, केन बिना, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं होगी तो आपको सुख नहीं मिलेगा? जनानाम सौख्यम न भवति, तो वो क्या है? शक्त्या, संपत्त्या, विद्या या बुद्धिया? वो है विद्या, विद्या से ही बुद्धि आती है। पुरतः शब्द से विरुद्धार्थक शब्द कहा, पुरतः शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। पुरतः शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होगा पृष्ठतः। पुरतः और अग्रतः मतलब होता है आगे से या सामने से। नंबर 5, सांडिल्यस्य डैशम रुधिरम प्रसवती, सांडिल्य के कहाँ से रुधिर जो है वो प्रसवती यानी कि फ्लो हो रहा था? तो फ्रॉम वेयर? तो फ्रॉम जो विभक्ति है वो विभक्ति आती है फिफ्थ में, फिफ्थ केस में। तो आपको जो ऑप्शन दिया है कंठात, कंठे, कंठम, कंठेना, इसमें पंचमी विभक्ति जो होगी वो इसका आंसर होगा। तो पंचमी विभक्ति है ऑप्शन नंबर ए, कंठात, फ्रॉम नेक। नंबर 6, व्याघ्रः मयूर रूपम डैशम पलायते, तो क्या होगा? गृहीत्वा। देखिए यहां पर है ना संबंधक भूत कृदंत आएगा कि व्याघ्र ने क्या किया? मयूर रूप लिया और उसके बाद भाग गया, तो लिया, गृहीत्वा। ठीक है। नंबर 7, यदि मयूर उद्घाटयामि अक्षिणी, अत्र अक्षिणी शब्द से स्थाने उचितम शब्दम चुनता, अक्षिणी शब्द के स्थान पर एक उचित शब्द आपको चुनना है। तो नेत्राणी आएगा, नेत्रे आएगा, नेत्र में आएगा नेत्रस्य। तो यदि मयूर उद्घाटयामि नेत्रे, नेत्रे मतलब आइस, तो ये आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नेत्रे। ओके देन चलिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 खत्म। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।